साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि 2021 में प्रस्तावित जो जनगणना है उसमें फिर से एक बार सरकार मुकरने जा रही है। वो सरकार जातिवार जनगणना नहीं कराने वाली है। जो ओबीसी का कॉलम रहा उसे शामिल नहीं करने वाली है और यह सीधा सीधा देश में जो सबसे सर्वाधिक जिनकी आबादी है ओबीसी वर्ग है उनके हितों में कुठाराघात है। क्योंकि उनके लिए जो भी योजनाएं बनती है उस योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए जो आंकड़े लिए जाते हैं वे आंकड़े 1931 में जो जातिवार जनगणना किया गया था उसके जो आंकड़े हैं उसके अनुसार में आज वर्तमान में योजनाएं बनाई जाती है। यह बात और है कि देश में जीव जंतुओं के, जानवरों के, पशुओं की गिनती समय समय पर की जाती है, लेकिन जाति प्रधान देश में, जिस देश में हर चीज़ जाति के आधार पर तय होती है, वहाँ सरकार जाति आधारित जनगणना करवाने से सदैव कतराते रही है। और ऐसा नहीं है कि वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है यही घबरा रही है। इसके पहले जो कांग्रेस की जो सरकार रही वो भी टाल मटोल करते रहती है और सबसे ज़्यादा ओबीसी वर्ग के साथ जो छलावा या उनके हितों में हकमारी अगर कोई किए हैं तो वो कांग्रेस पार्टी ही रही है। क्योंकि जो लास्ट टाइम जो जातिवार जनगणना किया गया था वो 1931 में किया गया था। उसके बाद बीच में आप जो देखेंगे देश में सबसे अधिक समय तक पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस ही रही है। और इस दरमियान अगर आप 1990 की पहले स्थिति देखेंगे तो ओबीसी वर्ग की जो शासन प्रशासन में भागीदारी तो जीरो रही है और आने वाले समय में जो भी हो पाया है वो देश में माननीय कांशीराम साहब जी, जिन्होंने देश भर में मंडल कमीशन लागू करवाने के लिए 500 सभाएं की, रैलियां की, उनके बदौलत मंडल कमीशन लागू हो पाया। और जब मंडल कमीशन लागू हुआ उस दरमियान ना बीजेपी का ना कांग्रेस का, दोनों का कहीं कोई योगदान नहीं रहा। तो निश्चित मानिए जो देश में बदलाव की स्थिति है वो दोनों राष्ट्रीय पार्टी जो प्रमुख पार्टी बनी है इनके गैर मौजूदगी में ही हो सकती है। साथियों, चिंताजनक स्थिति ये है कि देश में जो बहुसंख्यक आबादी है, जिनकी सर्वाधिक आबादी है, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो आबादी है, वे आपस में इतने जातियों में बटे हुए हैं, वे लोग समझ नहीं पाते हैं कि जाति आधारित जनगणना से उन्हें क्या लाभ होगी। और प्रमुख कारण ये भी है कि उनकी कोई दमदार नेतृत्व नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर कोई अपना जनाधार वाले कोई पिछड़ा वर्ग में नेता नहीं है, जिसका खामियाजा भी उस वर्ग को उठाना पड़ता है। आप देखेंगे जिस तरह से अगर मुलायम सिंह यादव हैं तो उन्हें यादव जाति के भीतर ही घेर दिया जाता है। इस तरह जो जाति का जो आधार है, कोई भी बड़ा नेता आते हैं वो राष्ट्रीय स्तर के नहीं बन पाते हैं। शरद पवार जी हैं तो उनका अपना जनाधार सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है। कोई भी बड़ा नेता राष्ट्रव्यापी नहीं बन पाया है और जो बनने के प्रयास हुए हैं उन्हें उनके जाति के ही भीतर में ये दिखाया बतलाया जाता है कि वो लालू यादव जी हैं तो यादव समाज के हैं। इसका नतीजा आज उनके जो प्रतिनिधित्व का जो मामला है यहाँ पर दिखता है। देश में जो प्रधानमंत्री कार्यालय में जो सचिव हैं एक भी ओबीसी वर्ग का नहीं है। साथियों, ये बहुत बड़ा त्रासदी है। न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, यहाँ पर आपको ढूंढने पड़ेंगे जहाँ तक इनकी जो प्रतिनिधित्व है आबादी के अनुपात में होनी चाहिए बिल्कुल भी नहीं है। नतीजा आप इनके जो
संवैधानिक अधिकार है। उन पर आने वाले फैसलों को आप जब देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो स्पष्ट नज़र आएगा कि कहीं न कहीं उस वर्ग का प्रतिनिधित्व न हो पाने के कारण उनके हित में कुठाराघात किया जाता है। शासन प्रशासन के स्तर में किया जाता है, न्यायपालिका के स्तर में किया जाता है। हमें व्यापक स्तर पर जातिगत जनगणना करवाने की मांग करनी चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है साथियों, मैं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के जो साथी हैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो इस मांग को लेकर फेसबुक, ट्विटर में अधिक से अधिक लिखें, पढ़ें, साझा करें, ताकि जातिगत जो जनगणना है उनके अधिकारों के हित में है। निश्चित रूप से उनकी आबादी का पता चलेगा तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन में उनकी भागीदारी उनके आबादी के अनुपात में की जाएगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो बिलासपुर हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट है, यहाँ हाल ही में प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार रही, इनके द्वारा ओबीसी वर्ग की जो आरक्षण है 14% से 27% किया गया था। उस संदर्भ में जब कुछ सवर्ण अमानवीय विचार के लोगों ने उस बढ़े हुए आरक्षण के खिलाफ याचिका दाखिल किए तो दोनों हाई कोर्ट में जो पदस्थ जज हैं इनके द्वारा कहा गया कि पहले ओबीसी वर्ग की आबादी कितनी है यह पता कर लिया जाए। इसलिए साथियों, जब आबादी पता नहीं है तो पता चलना चाहिए। और 1931 की जनगणना को आधार मानते हुए अगर हम आज उस आधार पर नीति नियम बनाएंगे तो खामियाजा ओबीसी वर्ग को भुगतना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, आपके जो प्रतिनिधित्व न हो पाने के कारण अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की जो जीवन शैली है, गांव में जो रहन सहन है, कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन अनुसूचित जाति के लिए शहरों में, ब्लॉक स्तरों में, जिला स्तर में छात्रावास की सुविधा है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ब्लॉक स्तर में, जिला स्तर में कोई छात्रावास नहीं है, जिसके वजह से गांव में जो ओबीसी वर्ग के बच्चे हैं वे शहर में आकर नहीं पढ़ पाते हैं, और जो आकर पढ़ते हैं वो घर से सक्षम होते हैं, और जो सक्षम नहीं हो पाते हैं वो उच्च शिक्षा हासिल करने से वंचित हो जाते हैं। तो आपको अपनी अधिकार के लिए जातिवार जनगणना करवाने के लिए मांग दोहरानी होगी तब तक जब तक ना हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।